रूस के बाद अब अमेरिका को चीन की डायरेक्ट चेतावनी। वन चाइना प्रिंसिपल नजरअंदाज किया तो बहुत बुरा होगा। चीनी विदेश मंत्री बोले अमेरिका खेल रहा है ताइवान कार्ड। ताइवान पर दोहरा रवैया अपना रहा है अमेरिका। चीन ने कहा ताइवान को लेकर दोहरा रवैया है अमेरिका का। चीन ने कहा और ये अमेरिका तो खुल के कहता है कि हमारी इसमें पॉलिसी ऑफ एम्बिग्विटी है। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड की कौन सी बात कर रहा है चाइना? और चाइना ताइवान कार्ड खेलने के बारे में कह रहा है, वन चाइना पॉलिसी के बारे में कह रहा है। अमेरिका ने तो हाल के दिनों में क्लियर कट ये कहा है, हालांकि उसको बाद में ये कह दिया गया था यू टर्न लेते हुए कि मिलिटरीली हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम केवल इक्विपमेंट्स देंगे, इंस्ट्रूमेंट्स देंगे, वेपन देंगे। लेकिन ताइवान के साथ खड़ा हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। ये बार बार ये बात दोहराना क्या अमेरिका को प्रेशर में लेने के लिए है? और अगर ऐसा है तो क्या अमेरिका प्रेशर में आएगा? अमेरिका में क्यों हो रही है तैयारी बहरहाल वो वाली, ये जानना बड़ा आवश्यक है। क्यों है ऐसा? क्यों ऐसी तैयारी की जा रही है? अगर परमाणु हथियार जो है वो डेटरेंस के हथियार हैं, वो इसलिए है कि एस्केलेशन और ना हो, एक जगह पर जाकर युद्ध रुक जाए, तो फिर इस तरह की तैयारियां क्यों हो रही हैं? और अगर ये हथियार असल में आने वाले दिनों में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं तो क्या ये कोई अर्थक्वेक जैसी स्थिति है कि आप किसी गद्दे के नीचे छिपकर, किसी खटिया के नीचे आकर, किसी चौखट के नीचे खड़े होकर या किसी मकान में जाकर अपनी जान को बहुत देर तक बचा लेंगे? ये किस तरह की तैयारियां हैं, ये क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। जरा देखिए टॉप एटॉमिक टारगेट हिटलिस्ट रिवील। अमेरिका में क्यों हो रही है तैयारी? रूसी विदेश मंत्री ने परमाणु अटैक का संकेत दिया था। सर्गेई लावरोव लगातार ये बात कहते रहे हैं और इससे पहले पुतिन भी कह चुके हैं कि इफ इट इज रिलेटेड टू आवर एग्जिस्टेंस, परमाणु हथियार का इस्तेमाल और पहले इस्तेमाल करने से हमें कोई गुरेज नहीं है। अमेरिका में क्यों हो रही है तैयारी? क्योंकि मई में पुतिन समर्थक ने मिसाइल हमले की बात कही थी। क्यों हो रही है तैयारी? क्योंकि रूस न्यूयॉर्क पर 4 मिसाइलों से हमला कर सकता है। सरमत का टेस्ट करने के बाद यह कहा गया था कि अब सब सावधान हो जाएं, सारे रशिया के दुश्मन अब सावधान हो जाएं। और यह भी कहा गया था कि अब रूस की तरफ आंख उठाने से पहले 4 बार सोचा जाएगा। मिसाइल हमला हुआ तो न्यूयॉर्क में 12 लाख लोग मारे जाएंगे। क्या न्यूयॉर्क हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है इसलिए वहां तैयारी हो रही है क्या? रूस कह रहा है अस्तित्व पर बात आई तो हम इस्तेमाल करेंगे, और वन चाइना प्रिंसिपल नजरअंदाज किया तो हम इस्तेमाल करेंगे। चीन ने कहा है किसी भी हद तक जाएंगे। ये क्या दो तरफ से खतरा बन रहा है? और क्या ये न्यूक्लियर ट्रायंगल बनता जा रहा है? रूस कह रहा है यूक्रेन में दखल दिया और एक हद से ज्यादा मदाखलत बढ़ी तो हम करेंगे इस्तेमाल। उधर कहा जा रहा है सेल्फ रूल्ड ताइवान को बढ़ावा दिया तो हम फिर देख लेंगे क्या करना है। इधर रूस कह रहा है कि नेटो ने उकसाया तो हम फिर किसी भी हद तक जाएंगे। चीन कह रहा है संप्रभुता से खिलवाड़ किया तो हम देख लेंगे। क्या इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं रूस की तरफ से और चाइना की तरफ से, वो यही बता रही हैं कि इन दोनों की तरफ से ही कभी भी न्यूयॉर्क हिटलिस्ट में आ सकता है, हिटलिस्ट में टॉप में चल रहा है क्या न्यूयॉर्क? और क्या वाकई इस ड्रिल में कोई दम है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोनों ही तरफ से न्यूक्लियर ट्रायंगल की बात जो कही जा रही है, और न्यूयॉर्क में खास तौर से, केवल न्यूयॉर्क ही या दूसरी जगह भी। प्रसून शर्मा साहब भी हमारे साथ यहां जुड़ गए हैं। प्रसून सर, हाउ डू यू लुक एट इट? ये मुझे लगता है कि अभी एक इजराइल, इंडिया, यूएस, यूएई की एक मीटिंग होने जा रही है। उसके कारणवश भी बैकग्राउंड में ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। और देखा जाए तो रशिया और चाइना दोनों प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। यूएस पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है और कई हद तक ये लग रहा है कि यूएस एटलीस्ट डोमेस्टिक फ्रंट पे भी वीकर साइड पे है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यूएस में अंदर डिस्कशन चल रहा है कि कुछ जो रिस्ट्रिक्शन ट्रेड टैरिफ्स पे चाइना पे लगाए गए थे वो उठाए जाए। और इसका बयान उनके सेक्रेटरी स्टेट ने दिया भी है कि जल्द ही शी जिनपिंग और बाइडेन में बात भी हो सकती है इससे रिलेटेड। तो ये लग रहा है ये प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स में क्या प्रेशर में आ रहा है क्या अमेरिका? अपने लोगों को सुरक्षा के इस तरह के ड्रिल क्यों करवा रहा है वो? सुरेश गोयल सर, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कपिल साहब ने जो शुरू में कहा था, मैं उस बात को थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा। ये बात सही है कि न्यूक्लियर वेपन आजकल ज्यादातर हम देखते हैं डेटरेंस कैपेसिटी में, लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि हम NFU में हैं, नो फर्स्ट यूज, लेकिन अगर कहीं से अटैक हुआ तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स काम में लेंगे। और कहां से अटैक हो सकता है?
कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ये है कि उनका अगर लगता है कि उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है तो वो न्यूक्लियर वेपन काम में लेंगे। रूस ने पहले बोल दिया कि अगर नेटो बीच में आया तो वो काम में ले सकते हैं। तो उस केस में जो आपको याद होगा स्टार्ट की जो बातचीत शुरू हुई थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शंस की, तब भी यही बात सामने आई थी कि मिनिमम नंबर रखना है ताकि दूसरा न्यूक्लियर वेपन करने के काबिल ना हो। लेकिन जब मरता है इंसान क्या नहीं करता है, तो वही बात सामने आती है जब अस्तित्व खतरे में होगा तो ये सब जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वगैरह ये उनके ऊपर भरोसा इंसान नहीं कर सकता है और न्यूक्लियर वॉर का खतरा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि न्यूयॉर्क में लोगों को ये चेतावनी जारी क्यों की जा रही है?